हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि रेलवे जीके सीरीज चलाएंगे, जो कि हर दिन 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लेके आएंगे और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो चलिए टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज पहला दिन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में है। अब बात करते हैं हैग कहाँ है, तो नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में पड़ता है। अब बात करें कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 साल का। कितने? 9 साल का कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अब बात करें हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने मूल अधिकार किस देश से लिए हैं? तो भारत ने मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और क्या क्या लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने संविधान में। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि और कौन कौन से अधिकार लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ हम गंगा नदी के किनारे बसे शहरों की बात करते हैं तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। साथ ही साथ पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करें उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ की बात करें कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। कहाँ? यमुना नदी के किनारे बसा है। और साथ ही साथ आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MCP का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपने देखा होगा कि हर कोई अपनी मकान में यह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगवाता है, जिससे हमारे पूरा सर्किट सेफ सुरक्षित रहता है। अगर पावर अचानक बढ़ता है तो ये अपने आप गिर जाती है या ऑफ हो जाती है, जिससे हमारे घर के सारे अप्लायंस सेफ रहते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। किस पेरियार नदी पर है या पेरियार। अब बात करें किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है इडुक्की परियोजना। केरल की बात करें राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ। अब किस किस के द्वारा हुआ? तो मोतीलाल नेहरू,
और सी चिदरंजन दास के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? किसने किया था यंग बंग आंदोलन की शुरुआत को किसने शुरू किया था? तो हेनरी विवियन डोरोजी ने शुरू किया था। अब बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का वित्तीय प्रबंधन किस संविधान के तहत लागू किया गया था? पंचायती राज का वित्तीय प्रबंधन किस संविधान के तहत लागू किया गया था? तो इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन। कौन? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, जो नारा था दिल्ली चलो। क्या? दिल्ली चलो, यह इनका नारा था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब स्थापित किया गया था? 1935 में। प्रेजेंट में इसका नाम क्या है? आप कमेंट्स करके बताइए कि प्रेजेंट में इसका नाम क्या है। मालप्रभा और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं? तो मालप्रभा और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। क्या? बेंगलोर। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। और कर्नाटक में ही सबसे किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो आप बताइए, रेशम का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जन्म पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अब इसका मुख्यालय बात करें तो जेनेवा में है। कहाँ पर? जेनेवा में। साथ ही साथ आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। साथ ही साथ अपन थोड़ी सी बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 से संबंधित है। इसकी घोषणा कौन करता है? धन विधेयक है तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी घोषणा कहते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के कारण से वनस्पति की पत्ती का रंग बदल जाता है, यह किस रंग की दिखने लगती हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण वनस्पति की पत्ती का रंग बदल जाता है, यह किस रंग की दिखने लगती है? तो यह
पीले रंग की दिखने लगती है। कैसे? पीले रंग की दिखने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक रोग है। हीमोफीलिया एक रोग है, कैसा है? आनुवांशिक रोग है। कैसा है? आनुवांशिक रोग है। साथ ही साथ और बात करें, एड्स कैसे वायरस से फैलने वाली बीमारी है। एड्स किससे? वायरस से। और हेपेटाइटिस ए भी वायरस से फैलता है। और चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है। और वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है? और कोल्ड कफ भी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। अब बैक्टीरिया से डिजीज़ होने वाली बताइए। बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है? तो मलेरिया और टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अच्छा, पेडोलॉजी में किसका होता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मिट्टी का अध्ययन होता है पेडोलॉजी में। पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। और एंटेमोलॉजी में क्या होता है? एंटेमोलॉजी में बताइए। तो एंटेमोलॉजी में कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स। क्या बोलते हैं? लिथोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो मेंडलीव का संबंध रूस से है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी। इन्हें किसका आधार बताया था इन्हें अपने नियम में? कि तत्वों का जो द्रव्यमान है वो आवर्ती फलन होता है। क्या? इन्हें द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखने का सुझाव दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कब दिया? तो मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम 1913 में दिया। इन्होंने आवर्त सारणी में जो तत्व थे उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था, इसलिए इनको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। इससे हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ... इस तरह का ये श्रेणी क्रम कहलाता है। थैंक यू दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस के साथ। अगर आपको अच्छे लगे हैं क्वेश्चन तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।